हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया आनंद। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कलाम एकेडमी में। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 2B, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल 11 क्वेश्चन का इलेबोरेट आंसर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर और किया हुआ है जीएसटी के ऊपर, उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका चैप्टर का मैंने दिया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जा करके वो वीडियो देख लें। और उसके बाद फिर हमारा एक FB पे पेज है, दैट इज़ कलाम एकेडमी स्कूल। आप चाहें तो उसे भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे चैनल में आने वाले सारे लिंक हम उस पेज पे डाल देते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। और चलिए हम लोग अब हमारा सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का 2B का शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Pramod deposits rupees 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. If the rate of interest is 8% per year, calculate the maturity value of his account. ठीक है, हमें करना क्या है यहाँ पे, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है उसके अकाउंट की। ठीक है, जब वो क्या कर रहा है 600 पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, तो आपका P यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 8%। कितने टाइम के लिए कर रहा है, तो वो 4 इयर्स। ठीक है, तो P, R और N आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो फटाफट चलिए इसका हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा हुआ था कि इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितना दिया हुआ है आपका 600 है ना। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे आपका 4 ईयर दिया हुआ था, 12 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 48। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। SI इज इक्वल टू वॉट, जो गिवन ये फॉर्मूला है ये काफ़ी टाइम्स हम लोग यूज़ करते रहे, मेच्योरिटी वैल्यू का ये फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पुट किया और फिर हमने क्या किया है यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को पुट अप करके इसका फाइनल सोल्यूशन किया है यहाँ पे। ठीक है, आप जब देखेंगे तो फाइनल सोल्यूशन करके आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 4704। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, जितना आपका कंप्लीट ये SI है और आपका टोटल प्रिंसिपल है ना, P इंटू एन प्लस SI। ठीक है, तो SI तो यहाँ निकल गया, P इंटू एन आप कर रहे हो, तो P तो आपका 600 था, N आपका 48। जब ये किया तो फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर हमारा कितना है 33,504। ठीक है, कोई डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रितु हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 80 पर मंथ। ठीक है, वो 80 रुपीज़ पर मंथ वो डिपॉजिट कर रही है, कितने टाइम के लिए, तो 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट इज दिस मच। अब आपको क्या किया हुआ है कि आपको रेट फाइंड करना है। ठीक है, R फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, P गिवन है, N गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, आपको R निकालना है। तो हम लोग सारा कुछ करेंगे, बस रेट को R मान लेंगे। ठीक है, हम लोग लेटर सपोज कर लेंगे कि हमारा जो रेट % है वो R है, बाकी फिर सारा फॉर्मूला के हिसाब से चलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। आइए सोल्यूशन देखें इसका। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट पर मंथ हमने बोला 80। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आ गए आपके 18, और रेट को हमने क्या ले लिया है R। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली मेच्योरिटी वैल्यू की बात है, तो जब भी हम लोग MV मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं उसमें SI प्लस P इंटू एन करते हैं। ठीक है, P इंटू एन प्लस SI। तो SI निकालने के लिए हमें R की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला में R को R लेट कर लिया है, बाकी सारा कुछ वहाँ पे पुट कर दिया। तो जब हम लोग सारा कुछ वहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल ये जो रुपीज़ में आ रहा है वो कितना आ रहा है 11.4 R। ठीक है, ये हम लोग R में सपोज किए। अब हम लोग आगे क्या करें कि मेच्योरिटी वैल्यू जो है अब हम यहाँ पे निकालेंगे जब, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि आपको ये P इंटू R किया हमने फॉर्मूला के हिसाब से, इस जगह पे P इंटू R वाला केस है, और ये आपका SI। तो गिवन मेच्योरिटी वैल्यू क्या था दिस मच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। फिर आप इसको ये जो गिवन वैल्यू है, ये जो कैलकुलेट करके आ रहा है, इसको आप इधर ले आइएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा 1440 समथिंग। तो वो जब इधर आ जाएगा तो फाइनल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ रही है 10%। इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, और इसमें कोई जान नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ RD अकाउंट इज दिस मच।
ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आप बस देखिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो डेटा मिल रहा है वो है कि नहीं। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया है दैट इज 400 एंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ ये। फाइंड द टाइम पीरियड, अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम तक के लिए है। तो जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे, फटाफट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पे एन लेट कर लिए, जैसे वहाँ पे आर लेट किए थे यहाँ पे एन लेट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट कितना है 400, नंबर ऑफ मंथ्स आपका एन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दिया 8%। यहाँ तक तो क्लियर है, आई थिंक सो क्लियर होगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं क्लियर हो गया था। फिर आपको पूछा है टाइम से, आपको एन फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ एन को एन ही लेट किया है और फिर इसी के टर्म में यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा ही जो आपका निकल रहा है वो एन के टर्म में निकल रहा है ना, ऐसा ही जो निकल रहा है वो आपके एन के टर्म में निकल रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू से इसे इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, पी इंटू एन और जो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू तो दिया हुआ था मैच्योरिटी वैल्यू का, जब हम इसे इक्वेट करेंगे, अब इक्वेट करने के लिए क्या किया है हमने, 3 को एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 3 ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो होगा ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेना आता होगा, मे बी नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर एलसीएम कैसे लेंगे इस क्वेश्चन पे। तो एलसीएम ले करके फिर आप ये 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये फाइनल जो कुछ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा इक्वेशन। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे और एन की 2 वैल्यूज आएगी फाइनली। तो एन की 2 वैल्यूज जो आ रही है, एक माइनस में एक प्लस में, तो नंबर ऑफ मंथ्स तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो यहीं पे खत्म। बचा क्या, n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 36 मंथ्स, 12 से डिवाइड करिए 3 ईयर्स। आंसर समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 ईयर्स, है ना, कि उन्हें 30,000 चाहिए 2 साल बाद, है ना। व्हाट लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, उन्हें कितना कम पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कि वो 2 साल बाद ये क्या कर लें, 30,000 वो क्या कर लें, गेन कर लें, उन्हें चाहिए जो उन्हें मिल जाए। और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, जब 8। ठीक है, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 8। तो आइए चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने पी लेट किया है, नंबर ऑफ मंथ्स आप निकाल लो 2 साल के लिए तो 24 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट P%। अब उसका कहना ये था कि फाइनली उसको मैच्योरिटी वैल्यू जो मिले वो दिस मच मिले, है ना, जो भी था 30,000, तो वो उसको आप वही रखिए, बाकी जो गिवन है आप सारा पुट करके। और प्रिंसिपल उसे, ये हमें क्या करना था कि प्रिंसिपल निकालना था कि कितना आप प्रिंसिपल यूज़ करें, मतलब डालें मंथली, सो दैट कि आप उतना गेन कर सके। तो एग्जैक्टली हमें पी निकालना है, जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते आए अभी पीछे, बस सेम प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने कि अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, जो हमने ये फाइनल किया तो ये आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। फाइनल अमाउंट कितना था, दिस मच। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है दिस मच। अब उसने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो 5 से जब आप डिवाइड कर रहे हो इस अमाउंट को, तो मल्टीपल ऑफ 5 करने के लिए क्या कर दो कि 2 रुपीज़ अक्रॉस लमसम अमाउंट आप यहाँ पे डाल दो, तो 2 रुपये बढ़ा दो तो आपका उतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये आपका प्रिंसिपल है कि आप इतना डालो तो आपको 30,000 मिल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट दिस मच आप ये नहीं डाल सकते, क्वेश्चन में मेंशन है मल्टीपल ऑफ 5 डालना है, तो आपको लास्ट में 5 करना होगा, तो आपको राउंड फिगर करके उसको 5 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, मिस्टर रिचर्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, मिस्टर रिचर्ड के पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है 3 साल के लिए, है ना, एंड 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट परसेंट हो गया। ही गेट्स रुपीज दिस मच एज अ इंटरेस्ट, ये क्या है आपका SI। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो आपको क्या करना है, मंथली इनकम फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड आउट करना। चलिए फटाफट यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, कुछ तो टफ है नहीं इसमें। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन पे कि लेट द मंथली डिपॉजिट हम मान लेते हैं कि P अमाउंट हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, 1 मिनट, हाँ, इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है, दिस मच, एंड रेट ऑफ दिस
8% 7.5 और टाइम दिया था 3 ईयर्स, तो 12 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 36 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फाइनल अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग के लिए एन दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, पुट करा, पी नहीं दिया होता तो पी को हमने लेट किया हुआ है फर्स्ट में ही। तो जब सारे सोल्यूशन कर लिया तो पी की वैल्यू कितनी आई 2000। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई है, एन आपको पता ही है, एस आई आपको पता ही है, तो आप क्या कर लोगे, मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लोगे, वो तो इजीली निकलेगा। तो आइए देख लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलना है। टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, so 2000 इंटू 36 दैट इज पी इंटू एन, प्लस आपका एस आई, जो एस आई आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला पार्ट पी इंटू एन वाला है, सॉरी ये वाला पार्ट पी इंटू एन वाला है, और ये आपका एस आई है। जब दोनों का ऐड करा तो फाइनल अमाउंट निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गोपाल हैज़ अक्यूमुलेटेड डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 900 पर मंथ फॉर अ डिपॉजिट 4 years, ही गेट्स दिस मच। है ना, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सारा क्वेश्चन सिमिलर है, आप ध्यान से देखेंगे तो, कि दिस मच डिपॉजिट कर रहा है, पी है आपका, ये आपका एन है, एन क्या करोगे, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, एन निकल जाएगा। ये आपका क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, तो रेट फाइंड करने बोला, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आइए फटाफट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ना। इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कितना आपको, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 900, है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन था इंस्टॉलमेंट कितना है 900। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स 48 आ गया आपको, मैंने बताया कैसे, रेट इंटरेस्ट हम आर ले लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्योंकि ये दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप निकालोगे एस आई, इसका एस आई में आर को आर ही छोड़ दोगे, है ना। बाकी जो पी का वैल्यू और एन का वैल्यू था ये हमने पुट करा, तो फाइनल एस आई हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लिया हमने, क्या है फॉर्मूला, पी इंटू एन प्लस एस आई, जो हमने यहाँ पे ऊपर में किया हुआ है। ठीक है, पी इंटू एन प्लस एस आई, यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। गिवन मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दिस मच था ही, तो आप क्या करोगे, ये फाइनल जब आप इक्वेट करोगे, सारा ये वाला पार्ट को आप माइनस कर दोगे कैलकुलेट करने के बाद, तो दिस मच आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, माइनस किया, उसके बाद ये आर का वैल्यू जो ये माइनस करने के बाद आया है कितना 8820। ठीक है, ये आ गया, है ना। अब इससे हमने डिवाइड करा तो आर का वैल्यू 10%। क्वेश्चन में वही वैल्यू दिया रहेगा जो आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो। आपको वहाँ पे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कैलकुलेट कराना आपका क्वेश्चन का मोटिव नहीं होता है। आपका जो क्वेश्चन है या फिर एग्जामिनर है जो भी आपको कोई क्वेश्चन देगा, उसमें ये मोटिव होता है, वो देखना चाहता है बच्चे को सॉल्व करना आता है या नहीं। तो आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए और लिखने पे ध्यान दीजिए कि आप कितने अच्छी तरह से किसी क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ दीपा हैज़ अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट्स दिस मच पर मंथ। ये आपका पी है। ठीक है, ये जो डिपॉजिट कर रही है ये पी है, एंड इफ शी गेट दिस मच एज जो भी अमाउंट है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट इंटरेस्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। फटाफट आई सोल्यूशन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट पर मंथ दिया हुआ है आपके पास, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, हमने एस आई निकाला, वैल्यूज पुट किए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, बस सिंपली प्रोसीजर को फॉलो करके यहाँ पे हमने एस आई निकाला इन टर्म्स ऑफ आर, क्योंकि आर गिवन नहीं था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि और क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट इसको पुट कर दिया है ना, जो सिमिलर पीछे क्वेश्चन नंबर 6 का कॉपी है ये क्वेश्चन। देन आपको क्या करना पड़ा है, इसको सॉल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल दो 12.5। मैंने बोला ना उसे कैलकुलेट कराने में इंटरेस्ट नहीं है, आपका मेथड जानने से इंटरेस्ट है कि आपको सॉल्व करना आता है या नहीं। आर की वैल्यू सिंपली निकल गई, आपका आंसर रेडी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ मिस्टर ब्रीटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी each month in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest 8%, R मिल गया. If you get this much after 3 years, आपको क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल गई है, टाइम पता है, तो आपको निकालना क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट। कि मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी कितना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। यह आपके लिए आर दिया हुआ है, यह आपका एमवी दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू सारा कुछ है, सिंपली फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। सो लेट द वैल्यू ऑफ द मंथली डिपॉजिट बी पी। ठीक है, सिंस रेट 8% है, सारा कुछ है, हमने यहाँ क्या किया, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया गया है। आपको देख के थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, बट ये कुछ नहीं है। देखिए, आप पी इंटू एन करते हैं और ये फॉर्मूला होता है आपका वेट।
ये फॉर्मूला होता है आपका एसआई का। ये क्या किया गया क्वेश्चन में, सिंपली एसआई का फॉर्मूला पुट कर दिया गया। ये पार्ट बाद में सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ये पहले सॉल्व कर लेते थे ना हम लोग, इससे पहले ये सॉल्व कर देते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट कर दिया गया। आपको उतना पैनिक नहीं होना। फिर यहाँ से आपने एसआई निकाला था, मान लीजिए अगर आप अलग से एसआई निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, दैट इज 4.44p। तो यहाँ से फाइनली अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो पी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1200। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, तो 12 की वैल्यू कितनी आ रही, 200। तो फाइनल वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे कितना, 200। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। Now, Shahrukh opened a recurring deposit account and deposited 800 per month for 1.5 year. ठीक है, आपके पास P गिवन है एंड टाइम गिवन है ना, और आपके पास फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, तो आपको निकालना है रेट पर एनम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। मंथली डिपॉजिट है आपका 800, सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज किया। आप चाहे तो ऐसा ही पहले निकाल सकते हैं, मैंने इसी में एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहीं पे निकाल दिया। ठीक है, तो आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एम वी पी इंटू एन डायरेक्टली फॉर्मूला, और ये एस आई जब ये आप पुट करेंगे फाइनल और इसे जब सॉल्व करेंगे तो एस आई आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ आर। आपको करना क्या है, इसे इधर ले जाके माइनस करना है और इसका फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्व करके आर की वैल्यू आ रही 6%, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is 1000, find the interest earned in 2 years and maturity value. ठीक है, यहाँ पे भी सारा कुछ गिवन है, आपका टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, फाइनल इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इंटरेस्ट, दैट इज एसआई 2 साल में आपका ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा और फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन में कोई जान नहीं, देखते हैं सोल्यूशन क्या है। नाउ हमने क्या किया, सिंपली जो गिवन था क्वेश्चन में फॉर्मूले में बस पुट किया है और आंसर आपका आ गया है। दैट इज ए पी का एसआई निकालना था फर्स्ट पार्ट में, एसआई का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल मनी डिपॉजिटेड, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस एस आई। जब हमने वो सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये रेडी हो गया। ठीक है, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 ना, आई थिंक सो, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। मोहन हैज़ रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. ठीक है, if he gets 1200 as a interest at the time of maturity, find the monthly installment, that is P, and amount of maturity. P निकालना है हमें जब हमारे पास R गिवन है एंड टाइम गिवन है। ठीक है, और फिर अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। सिंपलर क्वेश्चन है, कुछ जान नहीं है, आप एक बार देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया, इंटरेस्ट दिस मच, टाइम दिस मच एंड रेट दिस मच। हमने सिंपली पी को पी ही रखा और ये सॉल्व किया। जब ये सॉल्व करा तो क्या पता चला कि हमारा पी का वैल्यू कितना आ रहा है, पी का वैल्यू आ रहा है 800, क्योंकि इसने क्या बोला था, इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था कि इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। तो हमारे पास फाइनली पी पता चल गया, पी मिल गया। तो अब तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना और आसान है। तो डिपॉजिटेड क्या था, पी इंटू एन करके हमने यहाँ ये निकाल लिया, और ऐसा ही जब हम लोग ऐड करेंगे, ये निकाला हमने पी इंटू एन, और ऐसा ही जब ऐड करेंगे तो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये आपका आंसर रेडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आज का बैंकिंग चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।